एवरीवन, दिस इज मी निशा एंड आई एम फ्रॉम हिल्स। तो आप में से काफ़ी लोग मेरे वीडियो में कमेंट कर रहे थे कि निशा हाउ यू क्लियर योर सीटेड एग्जाम। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो मेरा सीटेड का एग्जाम है, पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों एक ही अटेम्प्ट में क्लियर हुए थे। और इसे मैंने कैसे क्रैक किया था, इसका एक स्टेप बाय स्टेप गाइड मैं आज आप तक पहुँचाऊँगी। सीटेट का एग्जाम क्लियर करने के लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो होती है कि हम पहले इसका सिलेबस कंप्लीट कर लें। तो मैंने अपना सीडीपी और पेडागोजी का सिलेबस अच्छे से कंप्लीट कर लिया। अब रही बात इंग्लिश और हिंदी की, इसका सिलेबस बहुत वास्ट होता है, ज़रूरी नहीं कि हम कंप्लीट कर सकें क्योंकि इसमें कुछ भी पूछा जा सकता है। तो इसके लिए मैंने क्या स्ट्रेटेजी रखी, मैंने जो जितने भी PYQ थे अपने फ़ोन पर डाउनलोड करे और उसमें देखा कि कौन कौन से टॉपिक को ये ज़्यादा फोकस दे रहा है, जैसे कि ये नाउन पूछ रहा है या वर्ब्स पूछ रहा है, ये क्या क्या पूछ रहा है। उन्हें एक कॉपी पे नोट डाउन करा और जल्दी से मैंने उन टॉपिक्स को प्रिपेयर कर लिया, उनके नोट बनाए और अच्छे से अपना एक डेटा कलेक्ट रखा। एज आई टोल्ड यू कि उस टाइम पे मैं इंटर्नशिप कर रही थी तो टाइम मैनेज करना थोड़ा मुश्किल था। तो मैंने क्या करा था कि जो मुझे किसी ने बताया था कि जो CDP है वो मोस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है ये सीटेट पे। तो उसमें हम 28, 29, 30 बहुत अच्छे से हमें स्कोर कर लें तो हमारा जो क्लियर करने के चांसेस होते हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो इसके लिए मैंने क्या करा, मैंने सिलेबस तो सबसे पहले कंप्लीट कर ही चुका था, तो मैंने इसके PYQ डाउनलोड भी करे हुए थे। तो उसमें से मैंने जो CDP वाला सेक्शन है उसका मैं एक रोज़ सुबह मॉक करके जाया करती थी। मतलब बिफोर गोइंग टू द स्कूल मैं एक मॉक रोज़ कर लिया करती थी और मॉक करके छोड़ जाती थी। आफ्टर कमिंग टू द स्कूल जो भी मुझे बाद में टाइम मिलता था मैं उसमें अपना मॉक चेक कर लिया करती थी और देखती थी कि मेरी कहाँ कहाँ गलतियाँ हो रही हैं। बाकी का जो टाइम होता था उस टाइम पे मैं और सब्जेक्ट्स के जो सिलेबस कंप्लीट करने थे उसको देखा करती थी। आई टोल्ड यू कि उस टाइम पे मेरी इंटर्नशिप चल रही थी, लेकिन लास्ट के जो 15 डेज होते हैं वो हमारे बहुत क्रूशियल होते हैं। तो अब मुझे प्रिपेयर भी करना था लेकिन इंटर्नशिप पे भी जाना था। तो जो वहाँ के मेरे प्रिंसिपल थे स्कूल के, उनसे मैंने रिक्वेस्ट करी कि सर आई हैव एग्जाम, और उन्होंने मेरी प्रॉब्लम समझी और मुझे अलाउ करा कि 4 डेज आप अपनी टीचिंग करिए और उसके बाद अपना प्रिपेयर कर सकते हैं। तो मैंने जो मेरी लास्ट के 15 डेज थे उन्हें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी और मैंने क्या करा, जितने भी 2015 से लेकर 2022 तक के PYQ थे, बिकॉज 23 तो मेरा अटेम्प्टिंग ईयर था, तो मैंने उन्हें डाउनलोड करा और उन्हें मैं रोज़ प्रिपेयर किया करती थी, मीन्स उनके मॉक लगाया करती थी, उन्हें प्रैक्टिस करा करती थी। तो जैसे प्रिपेयर मैं एक सेक्शन करती थी, आई यूज टू चेक माई कि मेरा कितना सही हो रहा है कितना गलत हो रहा है। उसके बाद जैसे मेरा 30 आउट ऑफ 28 बना, फिर मैं दूसरा बनाया करती थी क्योंकि पेशेंस की कमी थी कि स्कोर जानना है। तो उसके बाद फिर मैं दूसरा सेक्शन करा करती थी, इसी तरीके से उसके मार्क्स बनाया करती थी, देन 3rd, 4th, 5th इस तरीके से मैं अपना पेपर करा करती थी और लास्ट में मैं पूरा टोटल स्कोर बनाया करती थी। तो और हमेशा मैं मेक श्योर रखती थी कि मेरा जो आंसर है, जो मेरा रिजल्ट है वो हमेशा 125 प्लस आए, बिकॉज जो हमारा एक्चुअल एग्ज़ाम होता है उसमें हमारा स्कोर घटता ही है और ज़्यादातर देखा जाए तो बढ़ भी जाता है पर घटता भी है। तो मैं इस तरीके से अपना प्रिपेयर करा करती। अब रही बात कि आप कैसे प्रिपेयर करें। सबसे पहले अपना सिलेबस कंप्लीट करिए, CDP का मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि वो बहुत स्कोरिंग होती है चाहे पेपर 1 हो या पेपर 2 हो। सेकेंड थिंग, मॉक लगाइए। मॉक जितने ज़्यादा कर सके आपके लिए उतना अच्छा है। और अगर आप लास्ट 15 डेज में हैं तो आपको उसके बाद सिलेबस कंप्लीट से ज़्यादा अपने क्वेश्चंस लगाने हैं, क्योंकि वो क्वेश्चन रिपीट होते हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट PYQ के क्वेश्चन, सेंटेंस चेंज हो जाता है, आंसर थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है, लेकिन रिपीट होता है। क्वेश्चंस रिपीट होते हैं तो इसलिए आपने PYQ और मॉक ज़रूर लगाने हैं। टाइम मैनेजमेंट के लिए मॉक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आप सभी व्यूअर्स को मैं यही कहना चाहूँगी कि सिलेबस कंप्लीट, मॉक, पेशेंस एंड हार्ड वर्क, यही है हर एग्ज़ाम को क्लियर करने की। ऐसे ही और वीडियोस के लिए मिलते रहेंगे नेक्स्ट वीडियो पे। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और भी मिलते हैं बहुत सारी अच्छी वीडियोस के लिए। तब तक बाय।